Hello students, I am Jyoti Dubey from Bright English School. Today we will study as a subject for the 10th standard, chapter number 17, Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment. Chapter number 17. In the previous lecture, we will already study about poverty, what is the measurement of poverty, what are the uh, uh, remedies to complete poverty. So now we will strategy. What strategy we will use for the poverty eradication? Means क्या करेंगे जिससे ख़त्म हो जाएगा poverty गरीबी. The vicious cycle of poverty is increase in its grip. अब ये बहुत सारी ग्रीप पकड़ लिया, मतलब बहुत गरीबी फैल गई है. साइकिल मीन्स रीज़न फॉर इट हैव बीन अंडरस्टूड इन शॉर्ट. अब उसके कारण हम रीज़न हम जो इसके कारण है वो छोटे से में समझ लेंगे, यानी अंडरस्टैंड कर लेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ इट, और उसी के बेसिस पे हम इट हैव बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये आसानी रहेगी हमें समझने के लिए. विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी इज़ टू बी एडोप्टेड टू रिमूव पॉवर्टी, और क्या हमें स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए कि गरीबी ख़त्म हो जाए. टिल नाउ 11th ईयर प्लान हैव बीन कम्प्लीटेड. अब हमारे पास अभी गवर्नमेंट ने 11 साल का प्लान बनाया है. टिल देन नेगलेशन ऑफ रूरल एरिया, उसमें हम क्या करेंगे, अभी नेगलेक्ट करेंगे रूरल एरिया इन द स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट. स्ट्रेटेजी जो डेवलपमेंट जो गरीबी को हटाना है और इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति बढ़ाना है, उसमें अभी हम रूरल एरिया को साइड में रखेंगे अभी. एंड वर्क प्लान इन फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी. अब वर्क प्लान बनाएंगे जिसका रिस्पॉन्सिबल गरीबी के क्या कारण है, किस चीज़ से गरीबी फैल रही ज़्यादा. गोल्डन पिनेकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अब जो इंडियन इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है, जो गोल्डन पिने की मे बी देयर इन द अर्बन एरियाज़, के अर्बन एरियाज़ में क्यों है, बट द बेस लाइज इन द रूरल एरियाज़ ओनली. और लेकिन उसका जो मेन कारण है वो कहाँ है, रूरल एरिया में है. विलेजेस आर द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. और विलेजर्स जो गांव के लोग हैं वो हमारे धड़कन है आर्थिक इंडियन इकोनॉमिक्स की. सो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव एंड प्रॉस्पेरियस, अगर उनको हमें ज़िंदा रखना है, उनको हमें बहुत ही ऊंचा मतलब प्रॉस्पेरियस बढ़ाना है. अ लार्ज पार्ट ऑफ बजट, हमें लार्ज पार्ट का बजट गवर्नमेंट से लेना होगा. शुड हैव बीन स्पेंड आफ्टर देम, और उन पर स्पेंड करना होगा मतलब गाँव के लोगों. एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आर्थिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास है, एंड द कल्चरल डेवलपमेंट और सांस्कृतिक जो विकास है ऑफ इंडिया इज़ पॉसिबल बाय द डेवलपिंग विलेज ओनली. जब हम गाँवों को डेवलप करेंगे. 10 दो द प्रोग्राम ग्रामोदय से भारत उदय. अभी एक प्रोग्राम डेवलप किया है ग्रामोदय से भारत उदय, मतलब गांव अगर बढ़ेगा तो भारत अपने आप उदय हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा. प्रेजेंट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंट द बेसिक आइडिया दैट द अपलिफ्टमेंट ऑफ. अब प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है बीजेपी ने ये आइडिया अपलिफ्टमेंट किया है, उसको यूज़ में लाए हैं. द कंट्री इज़ पॉसिबली ओनली थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेज. अगर इंडिया कब होगा, जब गांव विकास होगा तब. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और केंद्र शासन और स्टेट जो गवर्नमेंट है ना, राष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, वो हैव एम्फसाइज्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू प्लान. दोनों ही गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट कर रही है ये जो प्लान बनाया है ग्रामोदय से भारत उदय, उसमें न्यू प्लान्स एंड प्रोग्राम्स फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को कैसे हटाया जाए उसके लिए दोनों ही गवर्नमेंट काम कर रही है. फॉर दिस स्ट्रेस हैव बीन लेड ऑन इम्प्रूवमेंट ऑन द बेसिक नीड्स लाइक. अब सबसे स्ट्रेस क्या है उसका, इम्प्रूवमेंट का, कि बेसिक ज़रूरतें जो हैं हमारी. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हम विकास करें एग्रीकल्चर के सेक्टर में, कॉटेज इंडस्ट्री में, स्मॉल इंडस्ट्री में, उन सब में हमें उसको डेवलपमेंट करना होगा. इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड, और अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार है उनको अगर मौका मिल जाए, एंड फ्लो ऑन इनकम, उनके पास इनकम आ जाए, विल इंक्रीज एंड पॉवर्टी विल बी डिक्रीज. तो क्या हो जाएगा, इनकम इंक्रीज हो जाएगी और गरीबी ख़त्म हो जाएगी, पॉवर्टी. आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब आज़ादी के बाद, गवर्नमेंट हैव बीन अ थ्रस्ट टू डेवलपमेंट. अब उन्होंने इच्छा की है कि हम डेवलप करें, विकास करें फॉर लार्ज स्केल
लंबे मतलब लार्ज स्केल हैवी एंड की इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल की इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री है, मतलब बड़ी सारी इंडस्ट्री, अलॉन्ग विथ स्लोगन गरीबी हटाओ। उन्होंने एक स्लोगन बनाया, गरीबी हटाओ नहीं, रिमूव पॉवर्टी फॉर देयर डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए एंकरेजमेंट, उनको बढ़ावा देते हैं, हैव बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटी, और सिटीज़ को क्या करते हैं, डेवलप कर रहे हैं। ऑन द अदर हैड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, और उसकी दूसरी तरफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का भी उन्होंने काम किया है। लैंड रिफॉर्म्स किए, लैंड्स जो है उनको अच्छे उपजाऊ भूमि में बनाने का काम किया है। एक्ट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ये सारे जो काम है वो इम्प्लीमेंट उन्होंने किए, बढ़ाए हैं। सो दैट डेवलपमेंट मे बी देयर इन एग्रीकल्चर, तो इसके कारण शायद एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, और एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्शन विल इंक्रीज। और अगर एग्रीकल्चर में होगा तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, उसमें भी इंक्रीजमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेरोजगार जो है उनको काम मिलेगा, विल बी क्रिएटेड, एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट काम लोग कर पाएंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा, एंड पॉवर्टी लेवल कुड बी रिड्यूस, और जो पॉवर्टी गरीबी जो है वो हटेगी अपने आप। इट वाज बिलीव दैट, और ये विश्वास किया जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, बेनिफिट अचीव्ड बाय द ऑनर्स, और जो मालिक होंगे वो क्या बेनिफिट्स ले पाएंगे ऑफ इंडस्ट्री विल इंक्रीज होगा। इनकम ऑफ रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स, और जो रिच फार्मर्स होंगे, जो पैसे वाले जो फार्मर्स होंगे, और लैंडलॉर्ड ज़मींदार होंगे, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग पुअर पीपल एंड दस, और वो लोग गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इट विल बी डिक्रीज इन, और गरीबी इस तरह से हटेगी। बट दिस स्ट्रेटजी अब ये जो स्ट्रेटजी है प्रूव्ड टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर, अब ये क्या ऑप्टिमिस्टिक, कहीं ये वो ना हो जाए, गड़बड़ा ना जाए। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक डेवलपमेंट है ऑफ द कंट्री रिमेन स्लो, लेकिन उसकी जो आर्थिक स्थिति क्या अभी तक रिमेन लो है, कम हो रही है, क्योंकि अलॉन्ग विथ स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक आर्थिक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का है वाज इनइक्वेटिएबल, और इनकम जो है क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनइक्वल करते हैं, किसी को कितना पैसा देते हैं, किसी को अलग पैसा, ऐसे इसलिए, एंड अनइक्वल, और ये सारा अनइक्वल है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इनकम हैड वेल्थ वाज कॉन्सनट्रेट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पीपल, और ये रिजल्ट क्या हुआ इनकम देने का, धन देने का, वो किनके हाथों में है, जो पैसे वाले लोग हैं उनके हाथों में। 10 नो इम्प्रूवमेंट वाज देयर इन द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, और ये लोग क्या है थोड़ा सा सैलरी देने में क्या है करते हैं अनइक्वालिटी, तो अभी तक गरीब लोगों का कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं हो पाई है। एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, यही कारण है कि इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो हम देते हैं, रिच बिकम रिचर, और जो पैसे वाले वो पैसे वाले होते जा रहे हैं, एंड पुअर रिमेन वेयर दे वेयर, और जो गरीब है वो वहीं पर अभी तक है। सेकंड है इन ऑर्डर टू रिमूव द डिस्पर्सिटी ऑफ इनकम, और ये जो हमें ये ऑर्डर है ऐसा इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन का, गवर्नमेंट फ्रेम सच टाइप ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए, सो दैट द पुअर में गेट कमोडिटीज़ असेंशियल फॉर देयर लाइफ, और गरीब लोगों को क्या रहने करने की कमोडिटीज़ यानी सारी सुविधाएं मिल सके फॉर उनके रहने के लाइफ के लिए, एंड प्रोडक्शन ऑफ सच कमोडिटीज़ इंक्रीज, और प्रोडक्शन होगा जो चीज़ों का वो बढ़ता जाएगा। फॉर दिस पर्पस, और इसी कारण हैवी टैक्स वेयर रिवाइव्ड ऑन द लग्जरियस गुड, और हैवी टैक्स लेना है हमें जो लग्जरियस गुड्स है, महंगे महंगे सामान हैं, यूज़ बाय रिच पीपल, लोगों जो पैसे वाले लोग यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स लगाना है उन पे धाराएँ, एंड सर्विसेज ऑफ लग्जरियस ऑफ एन्जॉयमेंट, और जो सर्विस लग्जरियस चीज़ें लेते हैं, करते हैं, एन्जॉयमेंट करते हैं, उस पर हमें टैक्स लगाना चाहिए। फॉर दिस स्ट्रेटेजी वाज मेड टू प्रोवाइड असेंशियल कमोडिटीज़, और ये जो स्ट्रेटेजी है और जो ये कमोडिटीज़ जो पुअर लोगों के लिए, टू पुअर पीपल फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स, और उनके लिए क्या होने चाहिए, फेयर प्राइस शॉप्स होने चाहिए, जहाँ पर सही दाम पर सामान मिल सके। FPS अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। बाय डूइंग सो इट हैड ट्राइड टू इम्प्रूव
और यही होगा हमारा, हम इम्प्रूव कर पाएंगे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर, और गरीब जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा हो सके। दस गवर्नमेंट हैड ट्राइड दैट, और गवर्नमेंट ये ट्राई करती रहती है, दे शुड बी डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ लग्जीरियस आइटम, और प्रोडक्शन जो लग्जीरियस आइटम है, महंगे महंगे सामान, उनको डिक्रीज करना है थोड़ा सा। यूटिलाइज बाय रीच, जो पैसे वाले लोग यूज़ करते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो हमारे पास रिसोर्सेज साधन हमारे पास अवेलेबल हैं, शुड बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। कमोडिटीज़ यूज्ड बाय द पुअर पीपल, और पुअर पीपल उसको यूज़ कर पाएँ। देयर फॉर गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन देयर फॉर गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया सच एफर्ट, मेहनत करने के लिए। एज अ रिजल्ट देयर विल बी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, और इसी कारण से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, मतलब जो बेरोजगार है उनको काम मिलेगा। एमोंग द पुअर, जो गरीब लोगों के बीच में, एबिलिटी टू वर्क, उनको काम मिल जाएगा। वुड इंक्रीज, और बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। फाइनली इनकम वुड इंक्रीज, और इनकम भी बढ़ेगी, लीडिंग टू बेटर लाइफस्टाइल, और गरीब लोगों की थोड़ी सी लाइफ क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी हमें समझना होगा कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि के सेक्टर में गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मैनी प्रोग्राम्स, उन्होंने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं, लाइक लैंड सीलिंग एक्ट, ज़मीन को किस तरह से रखना है अपने पास, रेगुलेशन ऑफ टेंसी एक्ट, रेगुलेशन किस तरह से उस एक्ट को हमें जो फार्मर्स लोग जो ज़मीन पर खेती करते हैं उसके लिए क्या रेगुलेशन होने चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ कल्टीवेशन राइट्स, और हमारी क्या सिक्योरिटी होगी जब फसल उगती है तब, सो दैट देयर इज़ डिक्रीज इन द इनकम, और ये क्या होगा, इससे इनकम डिक्रीज हो रही है फॉर द रिच फार्मर, जो लोग पैसे वाले जो फार्मर्स है, एंड लैंडलॉर्ड्स जो ज़मींदार है, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ फार्म लेबर्स और टेंडेंट, और जो इन लोगों की कमी हो जाएगी, लेकिन जो लेबर्स है, कारीगर लोग काम करते हैं खेतों में, है ना, उन लोगों की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी इनकम, सो दैट देयर मे बी इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द पुअर, और थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा, गरीब लोगों का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, उनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी।